सिटिंग सरपंच हूँ। आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या आपने शिक्षा ग्रहण की है और कहाँ से शिक्षा ग्रहण की है? मैंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स में सुबोध कॉलेज जयपुर से, और मैं बीएड हूँ, एमएड हूँ मैं, और मैंने एमए भी किया है ज्योग्राफी के अंदर, और पीएचडी अभी मेरी चल रही है। आज आप अपने गांव से निकलकर देश के जाने माने कौन बनेगा करोड़पति शो में गई हैं, तो आपको कैसा लगा और इसके पीछे आपकी क्या मेहनत रही है? देखिए, सदी के महानायक के सामने बैठकर हॉट सीट पर खेलना ये किसे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने परिवार वालों को और अपने गांव वालों को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पंचायत की सरपंच के तौर पे चुना, और मैं ग्राउंड के ऊपर इतना अच्छा मैं काम कर पाई अपने लोगों के लिए, जिससे अप्रिशिएट होके सोनी टीवी ने मुझे इन्वाइट किया हॉट सीट पर खेलने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो अपने गांव वालों का और अपने परिवार वालों का और मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ कि उनके साथ की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। आपको राजस्थान में हॉकी वाले सरपंच के नाम से जानते हैं, ऐसा क्यों? राजस्थान में मेरे को हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानते हैं, ये नाम मुझे मेरे क्षेत्रवासियों ने मुझे ये नाम दे दिया, क्योंकि सरपंच बनने के बाद मैंने अपनी पंचायत की बच्चियों को मैं घर से निकाल कर ग्राउंड तक उनको मैं लेके आई, और गांव में मैंने लड़कियों की हॉकी की टीम तैयार की, जिसके लिए मैंने अपने 2 साल का मानदेय दिया, और उस मानदेय से मैंने उन बच्चियों के लिए सब हॉकी की सुख सुविधाएं जो हैं वो मैंने उपलब्ध करवाई और उनके लिए ग्राउंड बनवाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे पंचायत की लड़कियां आज हॉकी खेलती हैं और जिला स्तर पर वो खेली हैं, और अब स्टेट लेवल के लिए वो तैयारी कर रही हैं। तो लड़कियों को, बच्चियों को ग्राउंड तक लाने का जो मेरा सफ़र रहा, वो उस सफ़र को लेकर और उनके लिए जो मैंने प्रयास किया, उस प्रयास को देखते हुए मेरे क्षेत्र में मेरे को हॉकी वाली सरपंच के रूप से जानने लगे। आपने ये हॉकी की जो टीम तैयार की है, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि भाई हमें लड़कियों को ऐसे हॉकी की टीम तैयार करनी चाहिए, इसको बच्चों को हमें आगे लाना चाहिए, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? देखिए, वैसे तो मेरा मायका जो है वो हरियाणा में है, और हरियाणा में खेलों को बहुत सपोर्ट किया जाता है। जब मैं गांव में आई थी और मैं जब सरपंच बनी तो हमारे फील्ड के अंदर मतलब लड़के ही ज़्यादा खेलते थे, लड़कियां तो खेलने के लिए आती ही नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ऐसा माहौल रहता है कि बच्चियों को कोई फील्ड पे भेजता नहीं है खेलने के लिए। तो जब मेरे को ये पता लगा कि मेरी पंचायत में 1-2 लड़कियां ऐसी हैं जो स्कूल टाइम में हॉकी खेलती थी, लेकिन क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं और कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी ऐसी गाँव में बन जाती है कि लड़कियों को बस ठीक है घर तक ही रखना है, तो वो चीज़ थी। तो एज ए महिला सरपंच होने के नाते फिर मुझे ये लगा कि बच्चियों को उनकी जो प्रतिभाएं हैं उनको दबाना नहीं है, उनको बाहर निकाल के लेके आना है। और कहते हैं कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो हमें अपने जो युवा पीढ़ी है उसको एक सही दिशा, एक सही डायरेक्शन हमें देनी है। तो इसको देखते हुए फिर मैंने उन बच्चियों से बात की और उसके साथ और लड़कियों को भी मैंने मोटिवेट किया कि उन्हें ग्राउंड पे आना चाहिए और खेलना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने उनका पूरा सपोर्ट किया। आप सरपंच बने, सरपंच बनने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, कैसा बदलाव आया? सरपंच बनने के बाद जीवन में बदलाव ये आया कि पहले हम अपने घर को संभालते थे, एक दायरा जो था वो घर तक था, और जब मैं सरपंच बनी तो ये एक बदलाव ये आया कि जिस प्रकार से घर को और परिवार को सबको साथ लेके चलते हैं, उसी प्रकार से समाज के अंदर भी अच्छे काम करते हैं और समाज के लोगों को साथ लेकर चल के और गाँव में धरातल पे हम बदलाव की शुरुआत करेंगे, तभी हमारे देश में बदलाव आएगा। आपने सरपंच बनने के बाद गांव में क्या तो कार्य किए, कोई बड़े कार्य, और आपको राजस्थान सरकार या किसी ने अवार्ड देकर सम्मानित किया, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो सबसे बड़ा बदलाव तो मैंने यही किया कि एज ए महिला सरपंच होके अपने धरातल पे खुद काम करना मैंने शुरू किया। वरना आप अगर कहीं देखेंगे तो मोस्टली ये पाया जाता है कि जो महिला सीट पे कोई भी महिला सरपंच बनती है तो वो खुद काम ना करके या तो सरपंच पति काम करते हैं या परिवार का कोई भी सदस्य। तो एक तो सबसे बड़ा बदलाव ये लेके आया। दूसरा कि इस धारणा को भी चेंज किया कि महिला भी जो है वो एक अच्छी सरपंच बन सकती है और ग्राउंड पे अच्छा काम कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मैंने जो अपनी पंचायत के अंदर सड़कें बनवाई या जो भी काम किया वो बहुत अच्छा और अच्छी क्वालिटी का किया, और पारदर्शिता हर काम के अंदर रखी। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने ना तो किया और ना ही मैंने होने दिया। हाँ, मेरे साथ कुछ बार इस प्रकार की चीजें हुई, पंचायत समिति के अंदर भी हुई, और बहुत सी जगहों पर मेरे को दबाने का प्रयास किया गया एज ए महिला सरपंच की हम इसको ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं करने दें। तो उस चीज़ के लिए भी मैंने लड़ाई लड़ती रही हूँ मैं, और अब भी मैं उस चीज़ के लिए लड़ रही हूँ।
और महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनको बाहर निकालना और उनकी सभा करना, उनकी समस्याओं को सुनना, और उस चीज़ को लेके मैंने काम किया। किसानों के लिए मैंने ब्लॉक लेवल के ऊपर एक FPO का गठन किया है, और एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने काम किया, जिससे राजस्थान सरकार ने मुझे शिक्षा श्री से भी सम्मानित किया है। और बच्चियों के खेल के लिए को मैंने प्रोत्साहित किया है, उनको घर से निकाल के ग्राउंड तक लाने का। और लड़कियों को मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमारे गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनको जयपुर से मैंने ट्रेनिंग दिलवाई, तो आज वो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट हुआ है। कौन बनेगा करोड़पति में आपको स्पेशल गेस्ट बुलाया गया, इसका आधार क्या रहा, क्यों बुलाया गया आपको? इसका आधार यही रहा क्योंकि आज बदलते भारत के लिए कौन बनेगा करोड़पति की भी थीम एक इस प्रकार की है कि वो जो अपने क्षेत्र में अच्छा जो कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए एक अच्छी मिसाल पेश कर रहे हैं, तो इस टाइप का उनका एक एजेंडा जो कौन बनेगा करोड़पति का था। तो उसको लेकर सोनी टीवी ने जब मुझसे संपर्क किया, कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे एफर्ट्स को देखा और उनको ये पता लगा कि एक महिला सरपंच है जो धरातल पे इस प्रकार का काम कर रही है। और जब देश तभी बदलेगा जब हम ग्राउंड पे 0 लेवल से कोई किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहेंगे, तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने मेरे से संपर्क किया। जब उन्होंने संपर्क किया था तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ये कोई फेक कुछ तो नहीं है, लेकिन जब KBC की टीम यहाँ पर आई और उन्होंने गांव में शूट किया और जैसे हमारी जो आगे इंटरव्यू का जो भी प्रोसेस चला, तो उसके बाद फिर मेरे को यकीन हुआ कि हाँ वास्तव में मैं सदी के महानायक के सामने जो है हॉट सीट पर बैठने वाली हूँ। कैसा लगा आप अमिताभ बच्चन के सामने बैठे, तो आपको क्या महसूस हुआ? कौन बने करोड़पति में आप बैठे? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, ये किसी सपने से कम नहीं था ये, क्योंकि इतने बड़े महानायक के सामने बैठना और उनको जिसको हम कभी छोटे टीवी के ऊपर जब कौन बने करोड़पति शुरू में जब आया था तब हम कोई 7th 8th क्लास में पढ़ते थे और रात को 9 बजे हम इंतजार करते थे, और उस चीज़ को सपने को मतलब हकीकत में बदलते मैंने देखा। लेकिन इसके लिए मेरे परिवार और मेरे गांव वालों को मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और मैं इस प्रकार का काम कर पाई और वहाँ तक मैं पहुँच पाई। तो आपने कौन बनेगा करोड़पति में कितनी अमाउंट जीती, क्या रहा इसका? उसके लिए आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा और सोमवार को जब टेलीकास्ट होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे क्वेश्चंस के जवाब दिए और कितनी धनराशि मैंने जीती। धन्यवाद।